हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ चला आया हूँ और वीडियो का वार्निंग यही है, आपने ठीक ही देखा है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो पास बहुत आसानी से हो जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं याद है, कैसे क्वेश्चन को लिख के आना है, कैसे अप्रोच करना है ताकि आप पास भी हो जाओ। सिर्फ पास ही नहीं हो, बहुत अच्छा मार्क्स से पास हो जाओ। तो इस वीडियो पे हम क्या करने वाले हैं कि एमकॉम का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक एक मार्कआउट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ये है मार्कआउट का क्वेश्चन, ये भी देखने वाले। ये एक्चुअली में एक मार्कआउट का क्वेश्चन मैंने डेटा साइंस का भी लिया है जो कि सिलेबस में ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि सिलेबस के बाहर भी अगर आ गया तो कैसे लिख के आना है। ठीक है, और एक बीबीए का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सर पहले एमकॉम का क्वेश्चन, सबसे हार्ड जो है एमकॉम, मतलब बैचलर का भी नहीं, मास्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो देख लो, ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है। वही बात है सर, आप देख लो कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। क्या बोला कि रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन, एक्सप्लेन। अब आपने सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लिया, रिसर्च क्या है वो भी पढ़ लिया, लेकिन आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, कैसे अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच करोगे। तो पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ो। अगर इधर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो कि कोटेशन वाइज क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को पहले पढ़ो ध्यान से। क्या है, रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब जो हम जानते हैं उससे अनजान चीज़ों की तरफ ले जाने का कॉन्सेप्ट ही है रिसर्च मेथोडोलॉजी। सर यही तो है, सर यही तो है। हमारे पास जो नोन चीज़ों था, मतलब लिटरेचर था, और उस लिटरेचर से हम क्या कर रहे हैं, लिटरेचर गैप फाइंड आउट करते थे कि लिटरेचर में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और उससे ही हम अपना रिसर्च शुरू करते हैं। हाँ सर, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, यही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के दे दिया। ठीक है, अब कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। मतलब नोन का मतलब क्या है, नोन टू अननोन। सर अब अगर हम नहीं भी पढ़ के गए ना कुछ, तो इधर मतलब लिख के चले आ सकते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अब वर्ड को पकड़ो। डिस्क्रिप्टिव क्या बोला है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब, मतलब कुछ ऐसा रिसर्च है जिसमें डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत हो। अब थोड़ा सा पॉइंट करके लिख लो। क्या पॉइंट करके लिख लो, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिख लो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, पॉइंट करके लिख लो। इट्स अ टाइप्स ऑफ रिसर्च जिसमें हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है। सो डिस्क्राइब द कंटेंट, डिस्क्राइब आवर डेटा एनालिसिस पार्ट, डिस्क्राइब आवर डेटा कलेक्शन पार्ट। ठीक है, मतलब जो कोई भी आप प्रोसेस जानते हो रिसर्च का, उसके आगे सिर्फ डिस्क्राइब लगा दो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। हाँ सर, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब बाहर का क्वेश्चन आ गया, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब बोल रहे हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स। सर हमने सैम्पलिंग में पढ़ा था पॉपुलेशन, अब वो पॉपुलेशन ही यूनिवर्स है। थोड़ा सा घुमा के आ गया, इधर क्या बोला है, यूनिवर्स बोल दिया है। तो यूनिवर्स क्या है, मतलब सारे एक चीज़ों का कंटेंट है यूनिवर्स, है ना सर। बात तो सही। सर व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, सर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर कुछ नहीं भी पढ़ के गए, ये वर्ड को पकड़ो, डिपेंडेंट। कुछ ऐसा वेरिएबल है, वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा है, कुछ ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी पे डिपेंडेंट है, वही है डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ सर, आप एक एग्जांपल देने की कोशिश करो, क्या हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक्सरसाइज से आपका हार्ट रेट अच्छा होता है, हार्ट रेट अच्छा होता है, तो हार्ट रेट क्या हो गया, डिपेंड हो गया, किस में डिपेंड हो गया, एक्सरसाइज पे डिपेंड हो गया। हाँ सर, हम लिख के आ सकते हैं सर। सर अब व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन। सर जावा में हमने इंटरप्रेटर पढ़ा है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, हर एक वर्ड को चेक करना, उसको मीनिंग है कि नहीं। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब भी वही है, मैंने पढ़ाया भी है, अगर आप जानना चाहते हो तो पढ़ लो। अब सर व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी। सर हम पहले से ही प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। सर बिब्लियोग्राफी ऐसे लिखते हैं कि हम कंटेंट को सिटेशन और एक्नॉलेजमेंट करते हैं, है ना, कि इस टीचर की वजह से मैं इतना अच्छा कर पाया, जो कि होता नहीं है लेकिन हम लिखते तो है। वही है बिब्लियोग्राफी, एक डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है जिसमें हम सभी को एक्नॉलेज करते हैं। सर पता चल गया सर। सर अब एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, मतलब रिसर्च का अगर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब मान लो ना, रिसर्च का एक क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन चला है, कोई बात नहीं। सिग्निफिकेंस अगर किधर भी बोले ना, तो सिग्निफिकेंस का वो आंसर वही होगा कि रिसर्च क्वेश्चन हमें रिसर्च के डायरेक्शन देता है। क्या देता है, रिसर्च का डायरेक्शन देता है। हाँ सर, हम डेटा को कैसे कलेक्ट करें उसका डायरेक्शन देता है। हाँ सर, कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ करें उसका डायरेक्शन देता है। हाँ सर, पता चल गया। जिधर भी सिग्निफिकेंस मिले ना, उधर आंसर क्या होगा, डायरेक्शन वाला। सर पता चल गया सर।
अब रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग और अनरेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, देखो एक वर्ड सिर्फ घुमा के दे दिया, रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग इसका मतलब क्या है और अनरेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का मतलब क्या है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है रेस्ट्रिक्ट करना, रेस्ट्रिक्ट करना मतलब हम किसी को भी सैंपल नहीं चूज कर सकते, हमारे पास पहले से ही एक मतलब वो होना चाहिए कि पहले से ही हमारे पास एक प्रॉपर, मतलब हम किसको सैंपल करेंगे वो होना चाहिए, है ना। जैसे इसको ही हम लेंगे, अगर मैं कंपनी हूँ जिसमें मैं सिर्फ लड़की को ही नौकरी देता हूँ तो वो हो गया रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि मैं सैंपल में सिर्फ लड़की को ही रखूँगा। मतलब क्या है सर, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है सर, कोई भी रैंडमनेस नहीं है। हाँ समझ में आ गया, पढ़ा है सैम्पलिंग। अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है ना तो सैम्पलिंग का मतलब तो जानते हो, वही लिख के आ जाना, ठीक है सर। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा यूजिंग SPSS। सर अब SPSS का मतलब क्या है, SPSS का मतलब है एक स्टैटिस्टिकल टूल। हाँ सर ये तो आपने सही बोला कि एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है SPSS। अब एक बात बताओ, कोई भी अगर आपको प्रोसेस बोले ना, कोई भी प्रोसेस बोले, मैं आपको एक थोड़ा सा सिखा देता हूँ, अगर किसी का रिसर्च प्रोसेस, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, कुछ भी अगर बोले ना आपको, तो क्या पॉइंट आपको लेना है, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद सर क्या लिखना है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। उसके बाद सर डेटा का सॉरी डेटा कलेक्शन होता है, हाँ एनालिसिस तो पहले नहीं कर सकते बेटा, है ना। डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, हाँ सर एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मतलब पाई चार्ट्स, गैंट चार्ट, बार चार्ट्स ये बनाना। हाँ सर हम जानते हैं। अगर किसी स्टैटिस्टिकल टूल का प्रोसीड्योर बोले ना तो आपको कैसे लिख के आना है, आपको लिख के आना है कि डेटा विजुअलाइजेशन, उसके बाद आपको लिख के आना है मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन, मीन मीडियन जो कि स्टैटिस्टिक का कोर कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है। हम कोर कॉन्सेप्ट नहीं जानते लेकिन इसको जानते हैं कि मीन मीडियन मोड कुछ तो होता है, वही लिख के आओ, मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन। अगर इतना भी आप लिख के आते हो ना, किसी भी प्रोसेस आपको बोले, रिसर्च प्रोसेस, आपको अगर बोले कि स्टैटिस्टिकल टूल का कोई प्रोसेस, इतना लिख के आओ ना बेटा, बहुत बढ़िया हो जाएगा बेटा, ठीक है सर। उसके बाद रेफरेंसेस इन रिसर्च रिपोर्ट्स। अब रेफरेंसेस का मतलब है कुछ रेफरेंसेस हम लेते हैं, जैसे कि तुम जब कोडिंग करते हो क्या किससे रेफरेंस लेते हो सर, GFG से लेते हैं सर, ChatGPT से लेते हैं, मतलब वो क्या है लिटरेचर, सो उसको रिव्यू करने का बात बोला है, हाँ वही बोला है सर। MCOM का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपका सिलेबस में है भी नहीं और इतने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद डिस्कस द वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये तो आप पर क्या ना है, अगर सैम्पलिंग टेक्निक बोले तो एक एक आप डायग्राम भी ड्रॉ करो कि मेरे पास इतना इतना है, हाँ इतना सैम्पल है, उसमें मैंने सिर्फ एक को ही चॉइस किया। अब सैम्पल चॉइस करने का प्रोसेस ही है सैम्पलिंग। अगर आपका ब्लड सैंपल लेना, कोई भी ऐसा होता है ना कि ब्लड सैंपल लेता है तो वो पूरा आपका खून चूस लेता है क्या, वो तो नहीं होता है, सिर्फ ब्लड का एक स्पेसिफिक मतलब 100 ml या 200 ml वही लेता है, तो वही है सैम्पलिंग। अब गुड रिसर्च ये आप खुद से ही लिख सकते हो, अगर गुड रिसर्च है ना तो रिसर्च का प्रॉब्लम अच्छा होगा। हाँ सर ये तो हम जानते हैं सर, रिसर्च का प्रॉब्लम अच्छा होगा उसका। और मैंने आपको 4 वर्ड बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या है वो 4 वर्ड, वो थोड़ा सा बोल दो कि रिसर्च इज, सॉरी सर, 4 वर्ड क्या है सर, रिसर्च कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आई कैन, ओके ओके। थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, अभी होने ही वाला है। अगर किसी भी बोले आपको कि क्या है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च बोले ना तो वो आपको 3 चीज़ें लिखना है, एक तो है रिसर्च एम्पेरिकल, एक है क्रिटिकल, एक है सिस्टेमेटिक। हाँ सर सिस्टेमेटिक है, और क्या है सर, एम्पेरिकल, क्रिटिकल, सिस्टेमेटिक, और क्या है सर, रेप्लिकेबल है, मतलब रिसर्च को हम रेप्लिकेशन बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एप्लीकेबल इन सोशल रिसर्च। अब सोशल रिसर्च ये तो मतलब एक क्या हो गया, इस ये फालतू का वर्ड है। डेटा कलेक्शन का टेक्निक ही आपको जानना है, इंटरव्यू सर, सर्वे, हाँ सर हम जानते हैं सर, क्वेश्चनरीज सर यही होता है। हाँ सुटेबल फॉर कंडक्टिंग ए स्टडी इन सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ टी वर्कर्स इन आसाम, तो क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। हाँ सर इंटरव्यू ले सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू लेना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है बेटा, मतलब फालतू का क्वेश्चन दिया हुआ है,
जो कुछ भी आप जानते हो डेटा कलेक्शन का प्रोसीड्यूर वही लिख के आना है, ठीक है सर। उसके बाद से सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग ए स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे सर? ये तो बहुत आसान बात हो गया कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखना है, क्या कुछ करना है सर, ये तो हम जानते हैं। हाँ जानते हो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ तुम्हें बेटा, मना तो नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ सर। अब इधर क्या दिक्कत है भाई, शायद देखते हैं अब क्या होता है। लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है ना बेटा, ठीक है। सॉरी फॉर योर टाइम वेस्टिंग, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, इधर नहीं लिखता हूँ और इधर ही लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। सर अब इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड और क्या बोला है, राइटिंग ए स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट। अगर किसी बोला ना कि स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट या कुछ भी, तो आपको क्या लिख के आना है, रिसर्च का रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, ये तो लिख के ही आना है कि क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियर। उसके बाद रिसर्च, उसके बाद रिसर्च का प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रिसर्च एनालिसिस शुड नॉट बी बायस। रिसर्च डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन शुड नॉट बी बायस, मतलब वो बायस तो एकदम नहीं होना चाहिए। यही सब आपको लिख के आना है कि स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट, स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट, स्टैंडर्ड लिटरेचर रिव्यू, कुछ भी अगर बोले स्टैंडर्ड वर्ड है तो ये सब कुछ लिख के आना। ठीक है सर, हम समझ गए सर, बहुत आसानी से समझ गए, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा अब देख लेना, वही है सैम्पलिंग की यूज़ किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू का मैंने सब आपको बोल के रखा है। क्वेश्चनरीज क्या होते हैं, अब वर्ड को पकड़ो, क्वेश्चनरीज मतलब सेट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चनरी सेट ऑफ क्वेश्चन किस में यूज़ हो सकता है, इंटरव्यू में हो सकता है। क्वेश्चन एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, हम चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उसको टिक कर सकते हैं। हाँ सर ये तो बात है सर, एमकॉम का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हाँ अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने सब कुछ पढ़ा है। ये देखो फिर से एक वो वाला कॉन्सेप्ट, रिसर्च इज कॉन्सर्न विद प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग्स एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाँ, रिसर्च में हम फाइंडिंग्स करते हैं ना, फैक्ट का फाइंडिंग करते हैं, रिसर्च के एनालिसिस करते हैं और इवोल्यूशन मतलब इंटरप्रिटेशन करते हैं। हाँ, अब अब क्या बोला है, गिव रीजन टू योर आंसर। अब इसको ही आंसर में लिखना है बेटा, और कुछ भी नहीं है। एनालिसिस पॉइंट करके एक लिखना है, इवोल्यूशन एक पॉइंट करके लिखना है, यही है। ठीक है सर। उसके बाद सर क्या है, रिसर्च इन एन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। अब सर ये वर्ड आ सकता है एक्सप्लोरेटरी। अब इसका मतलब क्या है, एक्सप्लोरेटरी का मतलब, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल। सर क्या है इसका मतलब, एक्सपेरिमेंटल। ओके सर, ओके एक्सपेरिमेंटल, ठीक है सर। और क्या है, मिनिमाइज करना है बायस को और मैक्सिमाइज करना है रिलायबिलिटी को। करके ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बेटा तो ये तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है सर। अब सर किसी भी चीज़ का लिमिटेशन अगर बोले ना, ये वर्ड पकड़ो, लिमिटेशन। अगर ये वर्ड बोले ना बेटा तो आपको क्या क्या लिख के आना है, मैं थोड़ा सा इधर बोलता हूँ। हाँ, लिमिटेशन, इफ लिमिटेशन इज स्पोकन, लिमिटेशन आपको दिखाई दे रहा है शायद। लिमिटेशन अगर बोले तो क्या क्या आपको लिख के आना है कि डेटा शुड नॉट, डेटा बायस, डेटा कैन बी बायस। हाँ सर डेटा बायस तो हो सकता है सर, हाँ किसी और की तरफ झुका हुआ हो सकता है। डेटा कैन बी फॉल्सिफाइड, ये वर्ड कीवर्ड आपको लिख के आना है। डेटा फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मतलब डेटा बायस हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, फैब्रिकेट हो सकता है, और क्या हो सकता है, डेटा डेटा फैब्रिकेशन हो सकता है। नॉट इन ए स्ट्रक्चर वे। हाँ सर ये तो बात है कि स्ट्रक्चर वे में डेटा नहीं मतलब कलेक्ट किया गया है, नॉट इन ए स्ट्रक्चर वे। तो यही सब आपको लिख के आना है। और लिमिटेशन अगर किसी का लिमिटेशन बोले, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये है एंड तेन कुछ भी बोले, आपको ये वर्ड्स लिख के आना है। हाँ सर हम समझ गए, और बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। अब इधर तो स्पेशल केयर वर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, अगर स्पेशल केयर का भी कोई वर्ड आए ना तो आपको ये लिख के आना है, डेटा कैन नॉट बी बायस, डेटा कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। डेटा का फॉल्सिफिकेशन नहीं हो सकता है, डेटा को आप गलत रूप से मतलब शो नहीं कर सकते हो। डेटा फैब्रिकेशन मतलब खुद से डेटा नहीं बना सकते हो। हाँ, अब इधर है प्रॉब्लम्स इन प्रोसेसिंग डेटा। अब प्रॉब्लम्स जिधर ही बोला है ना प्रोसेसिंग, वही आपको लिख के आना है। डेटा बायसनेस, डेटा फॉल्सिफाइड, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, डेटा कैन बी नल, ये सब आपको लिख के आना है बेटा, ठीक है। ठीक है सर।
अब लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट ये सब आप जानते हो। मैं एमकॉम का बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यह पर है सर्वे मेथड। तो सर हमने एमकॉम का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, अब मार्कआउट का क्वेश्चन देखते हैं। इधर तो कुछ भी नहीं है बेटा, मतलब इधर तो सिर्फ वो सजेशन जो है उसमें से ही आया है। की स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन सिलेक्टिंग एंड फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, सब आप जानते हो। रिसर्च प्रॉब्लम देखो, वो एक ही क्वेश्चन आया है, रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट और सिलेक्ट करना है, कैसे फॉर्मुलेट और सिलेक्ट करना है सर पढ़े। इधर देखो, की फीचर ऑफ एसपीएसएस, ये स्टैटिस्टिकल टूल है। तो सर स्टैटिस्टिकल टूल जिधर भी आ गया ना, उधर मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन तो होगा ही। मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन तो होगा ही। डेटा का हम विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब डेटा को बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। यही है की फीचर। जब कभी भी एक स्टैटिस्टिकल टूल दे दिया, ये एसपीएसएस हो सकता है, ये सिग्मा स्टैट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, आपको यही पॉइंट लिख के आना है कि डेटा को हम विजुअलाइज करते हैं, डेटा का मीन मीडियन मोड निकाला जाता है, डेटा को हम बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेटा को हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना लिख के आ पाओगे? हाँ सर आ पाओगे। प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट क्यों देना पड़ेगा स्कॉलरली पब्लिशिंग में? ये तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्लेगरिज्म हो जाएगा। हाँ सर, अब इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पढ़ाया है बेटा। उसके बाद प्रिकॉशन, जिधर भी आ गया ना प्रिकॉशन, क्या लिख के आना है? Data can be biased, data can be falsified, data can be fabricated, data is not collected in a structured way। यही सब लिख के आना है बेटा, यही सब लिख के आना है। प्रिकॉशन, प्रॉब्लम, जिधर भी एक कीवर्ड आ गया आपको ये सब लिख के आना ही है, आना ही है, पॉइंट करके लिख के आना है। सर समझ कैसे? आइडेंटिफाई रिसर्च गैप क्या हो सकता है कि जब आप कभी भी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, कोई भी लिटरेचर रिव्यू, वो लिटरेचर रिलायबल नहीं हो सकता है। सो नॉट ए रिलायबल लिटरेचर, ये भी एक पॉइंट है। अगर प्रिकॉशन और मतलब उधर बोले कि नॉट ए रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन और प्रॉब्लम में रिलायबिलिटी का फैक्टर आएगा ही आएगा, किसी का भी प्रिकॉशन बोले। सर हमको पता है सर। इधर क्या है सर? एरर्स मेड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन। सर एरर्स क्या क्या हो सकता है सर? वही बात है, एरर्स इन इंटरप्रिटेशन, डेटा इज बायस। अगर डेटा बायस है, इंटरप्रेट कर पाओगे उसको मीनिंगफुल, अब कर तो पाओगे मीनिंगफुल, लेकिन वो क्या सच होगा? सच नहीं होगा सर। तो ये एरर आ सकता है सर। डेटा फॉल्सिफाइड है, डेटा अगर फॉल्सिफाइड है, डेटा अगर फैब्रिकेटेड है, इंटरप्रेट कर सकोगे? डेटा अगर फॉल्स रूप में आपको पेश किया जाता है, इंटरप्रिटेशन होगा? नहीं होगा। एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड हाउ दे कैन बी अवॉइडेड, कैसे अवॉइड किया जा सकता है? और इसमें एरर्स में एक और भी आता है, आप एक और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। किसी का भी एरर बोले तो वो पॉइंट है प्लेगरियरिज्म। प्लेगरियरिज्म मतलब चोरी करना। अगर किसी का वर्क आपने चोरी किया है तो वो तो बहुत खराब बात है। तो प्लेगरियरिज्म तो आपको नहीं करना है। और हाउ दे कैन बी अवॉइडेड, प्लेगरियरिज्म जैसे अवॉइड किया जाता है, ये भी वैसे ही अवॉइड किया जाएगा। जब कभी भी अवॉइड का वर्ड आए तो आपको बोलना है कि प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, प्रॉपर सिटेशन, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर डेटा कलेक्शन, प्रॉपर रिलायबिलिटी, जिस सोर्स से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो रिलायबल है कि नहीं है ना सर? यही पॉइंट लिख के आना है, ये पॉइंट आप नोट कर लो बेटा। और ये तो बहुत ही कंप्लीट प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन टू फाइनल कंक्लूजन। ये सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट है, मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट करके दिया है। ये तो आपका सबसे मतलब कॉमन क्वेश्चन है और आएगा भी कॉमन क्वेश्चन। सर डेटा कलेक्शन कैसे किया जा सकता है? चैलेंजेस इन डेटा कलेक्शन क्या है सर? वही है सर, चैलेंजेस डेटा का फॉल्सिफिकेशन, डेटा का फैब्रिकेशन, डेटा का रिलायबल सोर्स नहीं होना, वही सब है। एंड हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड, कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? प्लेगरियरिज्म को अवॉइड करो। एकदम सही बात है, प्लेगरिज्म को अवॉइड करो। जिधर से डेटा सोर्स कलेक्ट कर रहे हो वो सोर्स अगर आपका रिलायबल है तो वो मिनिमाइज्ड हो जा सकता है। किसी भी चीज़ का चैलेंज है सर, पता चल गया सर। अब सर ऑब्जर्वेशनल मेथड्स क्या है? वर्ड पकड़ो, ऑब्जर्वेशनल मतलब कुछ तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कुछ आपका ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब क्या क्या? डिस्क्राइब हाउ मेथड्स आर यूज्ड इन एंड रिलेवेंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या रिलेवेंस है इसका? तो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता है, कॉस्ट आपका कम होता है, आपको है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको क्या है इसका थोड़ा सा, ठीक है सर। उसके बाद सर रिसर्च इन ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट, इसका सर रोल क्या होता है, फंक्शन या रोल क्या होता है? सर हमने ये कॉमिटी के बारे में पढ़ा है, हम लिख के भी आ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिफरेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और एग्जाम्पल देने को बोला है। ये तो बहुत ही मतलब वो बात हो गया कि
तो मार्कआउट का ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो ये है आपका डीएस का क्वेश्चन, मतलब डेटा साइंस का क्वेश्चन। अब डेटा साइंस का क्वेश्चन सिलेबस के आपके थोड़ा सा बाहर है, लेकिन अगर इधर आ भी गया तो कैसे सॉल्व करना है मैं ये थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम डिफाइन करना क्यों ज़रूरत है? सोचो ना, प्रॉब्लम क्यों डिफाइन करना ज़रूरत है? अब खुद से सोचो। सर नहीं पढ़ा हूँ, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम का नेसेसिटी क्यों है एक्सप्लेन करना? बिकॉज सॉल्यूशन की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ सर, प्रॉब्लम डिफाइन अगर नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे? अगर प्रॉब्लम एम्बिगुअस हो गया, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन हेल्थ केयर, तो हमें पता चल रहा है क्या कि किस, मतलब हेल्थ केयर की कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हो? नहीं। अगर आप ऐसा बोलो कि एआई इन हेल्थ केयर इन कैंसर डिटेक्शन सिस्टम, तो हमें पता चल रहा है हाँ इधर कैंसर में काम कर रहे हैं। तो एम्बिगुअस का प्रॉब्लम नहीं आता है, एम्बिगुइटी का प्रॉब्लम नहीं आता है। सर एम्बिगुइटी है ना, एम्बिगुइटी। हाँ सर, हाँ सर पता चल गया, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, उसके बाद सर एक्सप्लेन एक्सप्लोरेटोरी रिसर्च। अब ये थोड़ा सा घुमा के आ गया एक्सप्लोरेटोरी। आप मानो ना, एक्सप्लोरेटोरी मतलब क्या है? एक्सप्लोरेटोरी मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। मतलब सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात किया गया है। हाँ सर वही है। अब सर एग्जाम्पल क्या है? कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो ना, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस एआई इन हेल्थ केयर दे दो, एआई अभी ट्रेंडिंग में है, एआई का दे सकते हो, ठीक है सर। डिफाइन साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट नॉन साइंटिफिक मेथड। सर साइंटिफिक मेथड क्या होगा सर? साइंटिफिक मेथड तो देखो ना, वर्ड पकड़ो ना, साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है? साइंटिफिक मेथड का मतलब तो यही है कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चराइज होगा, प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स उसमें यूज़ किया जाएगा, प्रॉपर है ना। मतलब अगर ऐसा मानो ना कि आपको एक पेपर है, उसमें आपको लाइन खींचना है। अगर साइंटिफिकली लाइन खींचना है तो आप स्केल से खींचोगे, तो प्रॉपर मशीन यूज़ कर रहे हो। अगर आइन साइंटिफिकली खींचना है तो हाथ से ऐसा खींच दोगे, वो क्या एक्यूरेट होगा? क्या कुछ नहीं होगा। नॉन साइंटिफिक चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनएक्यूरेट होता है। ये सारे पॉइंट्स को पकड़ो। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी, सॉरी एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, उसके बाद प्रिसीशन। हाँ सर पता चल गया। अब क्या बोला है? शॉर्ट नोट रोल इन रिसर्च इन बिजनेस। कुछ भी नहीं है बेटा, जैसा रिसर्च आपने पढ़ा है बिजनेस में रोल वही होगा। मतलब रिसर्च रेप्लिकेबल होता है, रिसर्च एम्पेरिकल होता है, हम यूज़ कर सकते हैं और बिजनेस में वही बात है। और बताओ ना, बिजनेस है तो सेल्स का तो बात आएगा ही, सेल्स का तो बात आएगा ही। आप कुछ भी नहीं भर के गए, बिजनेस का मतलब क्या है? सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। तो रिसर्च अगर आप करोगे कि किस फील्ड में कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो है कि कौन सा फील्ड, कौन सा प्रोडक्ट वो मतलब लेना चाहता है, तो आपका क्या होगा? सेल इंक्रीज होगा। हाँ सर, सेल तो बहुत इंक्रीज होगा, तो रिसर्च लगेगा ना। हाँ सर। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पल सर्वे ओवर कंप्लीट एनुमरेशन। अब ये बहुत ही टॉपिक के बाहर आ गया, ये हम थोड़ा सा बाद में बात देखते हैं। अब मीनिंग ऑफ रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ही क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या है? जो भी आपने पढ़ा है रिसर्च, मैंने एक ही बात बोला, रिसर्च एम्पेरिकल, रिसर्च क्या होता है? सिस्टमेटिक, रिसर्च क्या होता है? रेप्लिकेबल, ये सब होता है। अब मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब बताओ ना, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग तो अपने पढ़े हो, उसमें एरर क्या क्या आ सकता है? अगर सैम्पलिंग एरर में एरर आना ही है तो क्या आ सकता है कि अब जब कभी भी किसी सैंपल को चूज़ कर रहे हो, वो सैंपल बायस हो गया, वो सैंपल बायस हो गया। आपने सिर्फ सीएस, अपने पूरा कॉलेज में रिसर्च किए हो, लेकिन आपने सिर्फ सीएस और आईटी स्टूडेंट्स को ही आपने लेके आए हो अपने रिसर्च के अंदर, तो वो क्या है? एरर है। और ऐसा एरर जो कि सैंपल में नहीं है, वो क्या है? नॉन सैम्पलिंग एरर है। कौन सा है? डेटा कलेक्शन एरर। फिर से वही बात, डेटा बायस है, डेटा वैलिड नहीं है, डेटा इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, डेटा बायस है, डेटा का फॉल्सिफिकेशन हो गया है, फैब्रिकेशन हो गया है। कभी भी मैंने एक नया वर्ड का यूज़ किया है क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त? नहीं सर, वो एक ही वर्ड के अंदर मैं खेल रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही खेलना है। अब ये तो बहुत ही मतलब वो वाला बात है। अब ये देखो, वो एम कॉम का क्वेश्चन आ गया, बिब्लियोग्राफी का प्रिपरेशन। कैसे प्रिपरेशन बिब्लियोग्राफी का? वो रिसर्च का रिपोर्ट का जैसे प्रिपरेशन वही होता है। एक्नॉलेजमेंट देना है, सिटेशन देना है, कौन सा आपने सोर्सेज यूज़ किया उसको मेंशन करना है। हाँ सर पता चल गया। तो सर 3 क्वेश्चन, हमारा तो 4 क्वेश्चन हो गया, लिखना है 3 क्वेश्चन। हाँ, और इधर मैंने
पता नहीं किसी से मतलब वो कलेक्ट किया है क्वेश्चन, और ये तो मतलब सब बाथरूम से शायद लिख के लाया है, तो ये भी हो सकता है। सर आप बीबीए का क्वेश्चन भी सॉल्व कराओगे? बीबीए का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो बेटा अब समझो, आपने एमकॉम का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने मतलब मास्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये भी एक ही है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये पढ़ाया है बेटा। इंटरवल रेशियो स्केल, नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल। अब इस स्केल को मेजरमेंट भी कहा जाता है। इधर एक क्वेश्चन था ना शायद, ये है रिलायबिलिटी ऑफ मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल का मतलब स्केलिंग ही है, आपको यही बोलना है। हाँ सर। अब डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एरर क्या क्या हो सकता है जब कभी भी एरर वर्ड आए। मैंने आपको क्या बोला है? डेटा बायस है, डेटा नॉट वैलिड है, डेटा का फॉल्सिफिकेशन हो गया है, डेटा का फैब्रिकेशन हो गया। सर दिमाग में छप गया है सर। अब ये तो एरर आपने देखा है हर क्वेश्चन में आता ही आता है। एरर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, आता ही आता है। हाँ सर आता है, ठीक है सर। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन आपने किया है। एक्सप्लोरेटोरी, ये वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ही है एक्सपेरिमेंटल। हाँ सर। उसके बाद देखो ना, कुछ भी नहीं है। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी, मतलब नंबर के साथ खेल रहे हो। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? इमोशन के साथ खेल रहे हो। हाँ सर। लिटरेचर रिव्यू, दूसरों का लिटरेचर को रिव्यू करना। हाँ सर, लिटरेचर एक लिटरेचर है जो कि हम रिव्यू करने वाले हैं। उसमें हमें अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स मिलेगा, ऐसा टॉपिक्स मिलेगा जो कि हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है। हाँ सर। डेटा कलेक्शन मेथड। हाँ सर। क्वेश्चनरीज क्यों पॉपुलर है? पॉपुलर टूल क्यों है? अब क्वेश्चनरीज का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर क्या किया, इधर एक्सटेंड कर दिया। ये सब फालतू का वर्ड। जब कभी भी आपने क्वेश्चनरीज देखा तो उसके बाद क्वेश्चनरीज के बारे में लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चनरीज सेट ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चनरीज में एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जो आपको पूछे जाते हैं, चेकलिस्ट होता है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर हो सकता है। लिखना शुरू कर दो बेटा। अब स्केलिंग टेक्निक मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया। रोल ऑफ एथिक्स, एथिक्स का रोल क्या है, और हाइपोथेसिस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, शायद इधर भी मैंने आपको बहुत अच्छा ये बात देख लो। एक और क्वेश्चन, द प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेज इज परहैप्स द मोर क्रिटिकल रिसर्च प्रोसेस देन द प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टेज। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? थोड़ा सा घुमा के दे दिया। आपको बोल रहा है कि रिसर्च का प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार आपको कहा है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम डिफाइन नहीं कर पाए तो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाओगे। इतना ही आपको लिख के आना है बेटा। व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या है, क्या ही बोलूं। डिफाइन द स्कोप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड। क्या बोलोगे? रिसर्च किधर किधर किया जाता है? सर ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं सर। रिसर्च किधर किधर किया जा सकता है, डिफरेंट फील्ड्स। क्या बोलोगे? बिजनेस में रिसर्च करते हैं, बिजनेस में। हाँ सर, बिजनेस में। उसके बाद सर किस में? सर एआई में करते हैं, सर हेल्थ केयर में करते हैं। हाँ बेटा यही है। तो सर हमने बीबीए का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हाँ, बीबीए का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब एक और बात देखो, ये जो बीबीए का क्वेश्चन है डिफाइन मेजरमेंट, यही मैकआउट के क्वेश्चन में भी आया था। अब देख लो ये बात। ये देखो, रिलायबिलिटी ऑफ मेजरिंग टूल्स। हाँ सर, वही एक ही क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वेश्चन उठ के भी आता है ना। हाँ सर। उसके बाद एक और आपका प्रिकॉशंस आ गया। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? प्रिकॉशंस का मतलब ही है सर डेटा फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, वही सब कुछ लिखना। ठीक है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा इधर, अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना। इधर तो बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन आया है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेथोडोलॉजी, मेथड क्या है। मैं एक क्वेश्चन और खोज रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन हो जाए तो मैं आपको मतलब, छुट्टी है आपका आज। मिल नहीं रहा है मुझे, लेकिन मिल जाएगा शायद। ठीक है, इधर ही इधर ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हो, मतलब मान लो। व्हाट इज टेबुलेशन इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल रिसर्च स्टडी। टेबुलेशन का मतलब क्या है सर? सर वर्ड से पता चल रहा है टेबल बनाना। सर मतलब हमें एक तो कोई ना कोई तो टेबल बनाना है सर। सर अब हमने डीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा है, उधर टेबल बनाया जाता है सर। हाँ सर, टेबल क्यों बनाता है सर? टेबल इसलिए बनाता है कि डेटा एक्सेस करना आसान होता है, डेटा को स्टोर करना आसान होता है, डेटा को स्ट्रक्चर में रखना आसान होता है, डेटा को एनालिसिस करना आसान होता है। हाँ सर, ये तो हम बोल सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेबल क्या हो सकता है? सर ये तो हमने, ये भी तो हमने पढ़ा है सर कि डेटा स्ट्रक्चर में, मतलब जो भी डीबीएमएस है उसमें नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हाँ सर, नॉर्मलाइज टेबल रखना है। उसके बाद नल वैल्यूज नहीं हो सकते सर, नल वैल्यूज रिडंडेंसी पैदा करता है। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन एक टेबल में नहीं रहना चाहिए सर। हाँ सर, ये लिख के आना है। हाँ सर, ये लिख के आना है। और इसमें आपका 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा बेटा। कितना? 15 मार्क्स। आपने कुछ पढ़ के भी नहीं गए रिसर्च के बारे में, लेकिन इससे आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैंने आपको शायद बता पाया हूँ।
कि कैसे रिसर्च को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे अगर आपके थोड़ा सा बाहर के भी क्वेश्चन आ गए उसको कैसे अप्रोच करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू।